सो गाइस, जैसे कि आपको पता है दैट पाकिस्तान हैव बीटन वेस्ट इंडीज़ इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल इन फ्लोरिडा. सो पाकिस्तान हैव won the first T20 international and have gone 1-0 up in the T20 सीरीज़. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ बीटन वेस्ट इंडीज़ बाय 14 रन्स. और आज की इस क्रीज टॉक की वीडियो में सिर्फ मैं ही हूँगा. तो लेट्स टॉक अबाउट how Pakistan won this game, what were the factors that led to the victory, such a convincing victory for Pakistan, and what went wrong for West Indies. and पाकिस्तान की भी कुछ गलतियाँ थी इस मैच में, क्योंकि आई बिलीव दैट ये जो मैच हमने जीता था इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ लक, क्योंकि आई डोंट थिंक हमने इतने अच्छे डिसीजन बनाए थे, स्पेशली कोचिंग स्टाफ ने कोई इतने अच्छे डिसीजन नहीं बनाए थे. बट स्टिल वी गॉट अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री इन द एंड. सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो मेन बैट्समैन है वो थोड़ा सा फॉर्म अपना वापस पकड़ रहे हैं. लाइक अभी नहीं बताते, थोड़ा बाद में जब वीडियो में आते हैं तो हम पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको. सो सिर्फ मैं ही हूँगा आज की वीडियो में, एंड लेट्स गो. सो if we look at the game, so the West Indies actually won the toss and उन्होंने चूज़ किया था बॉलिंग. they decided to chase here in Florida. and अगर आप पिच देखो तो ऐसा तो लग रहा था कि यार ज़्यादा रन बन सकते हैं इस पिच में, बट एज द मैच प्रोग्रेस्ड इट वाज लुकिंग लाइक कि ये पिच थोड़ा स्लो होगा. एंड पाकिस्तान को कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है फ्लोरिडा में. फ्लोरिडा कोई इतना कॉमन यूज्ड ग्राउंड नहीं है, जैसे लॉर्ड्स या MCG होता है, वो इतना कॉमन ग्राउंड नहीं है. सो पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा टाइम लगाया स्टार्ट में. एंड अगर आपको पता हो तो साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान वर द ओपनर्स टुडे फॉर टुडे तो नहीं, वैसे आपको ये वीडियो थोड़े बाद में मिलेगी, बट साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब वर द ओपनर्स फॉर पाकिस्तान. एंड अगर आपको पता हो तो फ़खर जमान वज़ एट नंबर 3. नंबर 4 पे सलमान अली आगा, एंड 5 पे हमारे पास मोहम्मद नवाज़ आए थे. 6 पे 4 पे हमारे पास आए थे हसन नवाज़. 5 पे मोहम्मद नवाज़. 6 पे सलमान अली आगा एंड 7 पे फ़हीम अशरफ. 8 पे मोहम्मद हारिस. एंड देन उसके बाद बॉलर्स आए हमारे. बट यू नो दिस वाज अ वेरी वियर्ड डिसीजन फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज अगर आप देखो तो फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिसने नंबर 3 पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी. एंड नंबर 3 पे आप एक ऐसा प्लेयर चाहते हो जो स्पिन अच्छा खेले एंड थोड़ा एंकर करे आपकी बैटिंग को. तो आई डोंट थिंक फ़खर जमान को नंबर 3 पे भेजना इतना अच्छा डिसीजन था. उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा नीचे. हसन नवाज़ एट 4. ओके, नवाज़ एट 5 वॉज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है सलमान अली आगा जिसका काम ही एंकर है. उसका काम हिटिंग है ही नहीं, उसका काम है ये एंकर है. तो अगर आप उसको इतना नीचे फिनिशर वाले रोल में भेजोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं करके देगा. दैट इज़ वेरी सिंपल. एंड नवाज़ को ऊपर भेजने का आई डोंट नो क्या डिसीजन था. उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार हारिस आएगा, अब हारिस आएगा, अब हारिस आएगा. हारिस आया ही नहीं. वाह. फिर सलमान के बाद आया फ़हीम, एंड लिटरली नंबर 8 पे आया हारिस. लाइक हारिस एट 8 इट जस्ट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो एक बंदा है जिसने आपके लिए सेंचुरी मारी थी इन लाहौर. आई अंडरस्टैंड दैट वो एक ऐसी केक वॉक सीरीज़ थी, बट यू नो फिर भी यार पाकिस्तान की T20 में सेंचुरियन में हारिस एक नाम है. उसने 47 बॉल में 100 कुछ रन बनाए थे, 113 ऐसे कुछ था उसका. बट यार मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए 100% टॉप में आना चाहिए. अब वो लास्ट पे है, उसने इतना प्यारा छक्का मारा था उसको शमार जोसेफ को, एक टांग पे स्विप करके थोड़ा AB डिविलियर्स स्टाइल फॉर अ मैक्सिमम. दैट वाज अ गुड शॉट. एंड पाकिस्तान ने बनाया 178 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन देयर 20 ओवर्स. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बात करने के लिए, बैटिंग ऑर्डर. बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है बैटिंग ऑर्डर पे, एंड मैं भी इस पर कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि
ये बिल्कुल ही सही नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि पहले तो उन्होंने साइम और साहिबजादा को ओपनिंग करने भेजा। ओके, मुझे पहली बात ये समझ नहीं आई थी व्हेन द प्लेइंग 11 केम आउट। बाय द वे मैं आपके सामने प्लेइंग 11 भी दिखा सकता हूँ, या फिर छोड़ो नहीं दिखाता, वैसे ही बता देता हूँ आपको कि प्लेइंग 11 क्या थी। अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो साइम अयूब, साहिबजादा फरहान एंड फ़खर जमान। अगर मैं आपको ये इन तीनों का बताऊं, पूरी प्लेइंग 11 नहीं बताता, बस इन तीनों का बताता हूँ कि प्लेइंग 11 में इन तीनों को नहीं होना चाहिए था साथ में। इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि अगर आपके पास एक इस्टेब्लिश नंबर 3 हारिस या फिर सलमान आता है, क्योंकि दोनों आराम से नंबर 3 वाला स्पॉट निकाल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हसन नवाज़ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप साहिब और साहिबजादा के साथ ही फ़खर को ला रहे हो तो इट डजेंट मेक सेंस एट ऑल। आपने 3 ओपनर रखे अपने 15 मैन स्क्वाड में, किस लिए? ताकि एक अगर ना चले या एक इंजर हो जाए तो एक को हम रिप्लेस कर दें। अब हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हम बिठाएं किसको और हम अपने 2 सेट ओपनर रखें किसको। पहले तो जो हमारे 2 ओपनर थे वो थे बाबर और रिजवान, ठीक है, और उनका बैकअप होता था। ये मतलब अगर आप देखो तो एक सेट ओपनर्स का ओपनिंग की जोड़ी होती है हर टीम की। अगर आप देखो तो इंडिया में अभी संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग चल रही है, एंड उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है कि यही 2 हमारे लिए ओपनिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आपके जैसे इंग्लैंड है तो उनके ओपनर्स कौन है? जेबी स्मिथ, बेन डकेट। इन्होंने चेंज नहीं किया, दे वेंट विद इट एंड इट गेव देम ए रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट डेफिनेटली दिया। हमारा भी पहले बाबर और रिजवान थे, तो इट डिडंट मेक सेंस कि यार आप तीनों ओपनर्स को एक साथ खिला रहे हो, एंड ये भी कोई चीज़ यार आपकी ओपनिंग जोड़ी फिक्स होनी चाहिए। पहली बात, हमें यही नहीं पता कि हम साइम को खिलाएं या साहिबजादा को बेंच करें या फ़खर को बेंच करें, क्योंकि मसला ये है कि साइम स्टार बॉय है, उसको बेंच ही नहीं कर सकते और वो सिर्फ ओपनिंग ही खेलेगा। साहिबजादा का मसला यही है कि उसने डोमेस्टिक में इतना अच्छा खेला है कि हम उसको बिठा ही नहीं सकते। इतनी क्रिटिसिज्म मिलेगी अगर पाकिस्तान उसको बिठाए तो, क्योंकि अभी उसने रिसेंटली अच्छा खेला है। एंड फिर उसके बाद फ़खर जमान भी मैच विनर है, सबको पता है। अगर उसको हम नहीं खिलाएंगे तो भी लोग नाराज़ होंगे, एंड आई डोंट थिंक कि उसको नंबर 3 पे खिलाना आपके लिए कोई जस्टिस बनता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर ओपनर है या फिर वो 4th पे आएगा। देखो एक चीज़ अगर आप देखो इस बैटिंग लाइनअप में, जो कि मैं आपके सामने खोल देता हूँ। सो गाइज़ हमने देखा कि मैंने आपके सामने आपका स्कोर कार्ड, पाकिस्तान की बैटिंग का स्कोर कार्ड खोल दिया है। एंड अगर हम बात करें तो साहिबजादा फरहान ने 14 रन बनाया एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 116.67, जिसमें 2 चौके भी थे। अगर आपने मैच देखा हो तो ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बट लक ने उनका साथ नहीं दिया, एंड हार्ड लक फॉर साहिबजादा फरहान। एंड साइम अयूब ने 57 रन बनाए इन 38 बॉल विद एन एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 150, एंड उसमें 5 चौके एंड 2 छक्के भी थे। एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छी हिटिंग का शो दिखाया साइम अयूब ने आज फ्लोरिडा में। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो मैं वही जो बात हाईलाइट कर रहा था फ़खर जमान की, एट नंबर 3 सिर्फ 116 का स्ट्राइक रेट, मतलब द सेम एज साहिबजादा फरहान, क्योंकि अगर आप साहिबजादा फरहान के रन और बॉल डबल करें तो वही फ़खर जमान का स्कोर बनता है। एंड ही गॉट आउट बाय शमार जोसेफ एज वेल। उसके बाद हसन नवाज़ हैं जिन्होंने एक प्रॉमिसिंग 24 बनाया इन 18 डिलीवरीज विद 2 बिग सिक्सेस। उसके बाद नवाज़ थोड़ा सा फेल हो गया विद द बैट, ही स्कोर्ड ओनली 9 रन, वेराज सलमान अली आगा। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि यार अगर आपको सलमान को, अगर इफ़ यू वांट टू
utilize Salman the most. If you want to make the most out of Salman Ali Agha, you are going to have to play him a little bit above, जैसे 3 या 4. I don't think कि वो इतना नीचे कुछ भी कर सकते. 11 रन 10 बॉलों में ऑनेस्टली ये नॉर्मल लग रहा है सर, ये नॉर्मल है सलमान अली आगा के लिए, क्योंकि यार वो ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो फर्स्ट बॉल पर आके मारेगा. एंड यू नो वो फर्स्ट बॉल मारने वाला सीन नहीं है उसका. उसके बाद अगर हम देखें तो फ़हीम अशरफ ने 16 रन बनाया 9 बॉलों में. और अगर आपने मैच देखा हो तो आपने देखा था कि फ़हीम अशरफ 2-3 दफ़ा ड्रॉप भी होते हैं. यू नो वेस्ट इंडीज़ की हमें ये हाईलाइट भी करना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग भी पुअर थी. एंड मोहम्मद हारिस ने भी एक छक्का मारा था एट द एंड विच वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल 6. एंड अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स तो जेडिया ब्लेड्स जो कि उनका आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर है, उसने सिर्फ 2 ओवर का है. आई थिंक ही बोल्ड द फर्स्ट ओवर एज वेल. उसमें 2 ओवर्स में उसने 24 रन दिए. एंड जेसन होल्डर की अगर हम बात करें तो 4 ओवर्स 36 रन एंड 1 विकेट. अगर आपको पता हो तो जेसन होल्डर का थोड़ा सा अब रिकॉर्ड बन गया अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन, ऑब्वियसली बिकॉज जेसन होल्डर ने PSL में भी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाया PSL में. और अकील हुसैन 4 ओवर में 31 और 1 विकेट. और अगर हम बात करें शमार जोसेफ की तो 4 ओवर 30 रन और 3 विकेट. एंड डेफिनेटली वाज द बेस्ट बॉलर फॉर वेस्ट इंडीज़. एंड अगर हम बात करें रॉस्टन चेस तो ठीक ठाक ही था. एंड रोमारियो शेफर्ड ने भी 1 विकेट ले ली थी. थोड़ा सा हम स्टेटिस्टिक्स पे आते हैं. फॉल ऑफ विकेट, साहिबजादा फरहान आउट हुए थे जब पाकिस्तान के 26 रन बन गए थे और 1 विकेट आउट था 3.2 ओवर पे. और उसके बाद साइम अयूब 107 पे 2 जब पाकिस्तान 107 पे 2 थी. और 11.5 ओवर पे. और फ़खर जमान 110 पे 3 13.1 ओवर पे. और हसन नवाज़ 136 फॉर 4 बन गया था पाकिस्तान का इन 16.2 ओवर्स. उसके बाद मोहम्मद नवाज़ 150 फॉर 5 इन 17.4. एंड देन फ़हीम अशरफ गेटिंग आउट ऑन द सेकेंड लास्ट बॉल विच अलाउड अ 6 फॉर मोहम्मद हारिस. अगर हम पार्टनरशिप्स की भी बात करें तो साहिबजादा और साइम अयूब ने स्टार्ट में एक पार्टनरशिप बनाया 26 रन. एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप वाज डेफिनेटली बिटवीन फ़खर जमान एंड साइम अयूब, जिसमें उन्होंने 81 रन्स खड़े कर दिए थे इन 51 बॉल्स. उसके बाद फ़खर जमान और हसन नवाज़ की सिर्फ 3 रन की पार्टनरशिप बनी. उसके बाद फ़खर आउट हो गए थे. उसके बाद 26 रन की एक और पार्टनरशिप, फिर 14 रन की पार्टनरशिप, फिर 22 रन की आई थिंक एक अच्छी पार्टनरशिप थी जिसमें फ़हीम अशरफ ने ज़्यादा हैंड दिया. और फिर लास्ट बॉल पे जो 6 मारा था हारिस ने. सो ये थी हमारे पाकिस्तान की बैटिंग, जिसमें हमने देखा कि अगर हमने एक बात देखे इस पाकिस्तान की बैटिंग में तो एक बात यहाँ पता चलता है कि पाकिस्तान इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है सर. एंड ये एक पैटर्न है जो नॉर्मली इस्लामाबाद यूनाइटेड यूज़ करता है. एंड अगर आपको पता हो तो हमारा जो कोच है माइक हसन, वो इस्लामाबाद के कोच थे. एंड जो हमारे बैटिंग कोच है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट वो भी इस्लामाबाद के एक बैटिंग कोच थे. सो थोड़े से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीन्स का पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी. क्योंकि अगर हम देखो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही आई थिंक कि बहुत ही कभी कभार केयरलेस खेल जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई डोंट सपोर्ट देयर वे ऑफ क्रिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न था क्या. द पैटर्न वाज दैट, अगर आप देखो तो राइटी लेफ्टी का चेंज अप इस लाइनअप में चल रहा है. ओपनिंग में गए साहिबजादा और साइम अयूब. साहिबजादा राइटी है और साइम लेफ्टी. उसके बाद फ़खर लेफ्टी, हसन नवाज़ राइटी, फिर मोहम्मद नवाज़ वो लेफ्टी, फिर कौन था, फिर सलमान अली आगा राइटी, फिर फ़हीम अशरफ लेफ्टी, फिर हारिस राइटी. मेरा भाई देखो, आई अंडरस्टैंड
कि चेंजअप्स और फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज़ होनी चाहिए टीम में। आई एम ऑल अप फॉर इट, बट यार एक चीज़ होती है सेंस यार, एक चीज़ होती है कि यार आपकी टीम सेट हुई है, आप हारिस जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूपिड लेफ्टी राइटी यू कैन नॉट सेंड मोहम्मद हारिस एट नंबर 6, ये गलत है। आई थिंक दैट पाकिस्तान ने गलत काम किया है इधर। ऑब्वियसली नेक्स्ट T20 में आई थिंक दे शुड बी लुकिंग आउट फॉर दिस सेम मिस्टेक, एंड ये मिस्टेक हमें एक्चुअली में कॉस्ट कर सकता था, बिकॉज in my opinion the way our batsmen played, we could have literally scored over 200. It looked like we could have if our batsmen came at the right time. Hasan Nawaz was not sent at the right time. Okay, he was sent at the right time. Fakhar Zaman was not sent at the right time. उसके बाद हारिस was not sent at the right time. फिर फ़हीम अशरफ was also not sent at the, चलो फ़हीम अशरफ was sent at the right time. सलमान अली आगा was not sent at the right time. नवाज़ was not sent at the right time. अगर आप ये देखो कि अगर इंडियन बैट्समैन ने फिर भी थोड़ा बहुत ठीक, मतलब 180 तक तो टारगेट कर दिया था ना, उसके बाद अगर आप देखो कि अगर ये लोग एक्चुअली में अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे आते तो इनका स्कोर कहाँ तक चला जाता, बहुत हाई चला जाता इनका स्कोर। तो ये फैक्ट है पाकिस्तान के लिए कि आप हमेशा अपना लाइनअप चेंज नहीं कर सकते। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी समझ आती है, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हाँ ठीक है, आपका मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपकी पूरी टीम को उड़ा के रख देता है, पूरे टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख देता है, तो आप एक डाउन द ऑर्डर लेफ्टी बैट्समैन को ऊपर कर सकते हो। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं है कि आप हारिस को 8 में भेज दो। तो हाँ, और एक चीज़, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट से अगर हम गौर करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसने, मुझे लगता है कि अपने बेंच के सारे प्लेयर्स को वो खिला चुका है। कभी नसीम शाह, कभी इरशाद, कभी पता नहीं कौन हर कोई खेल चुका है उनकी टीम के लिए, इसीलिए वो टूर्नामेंट के विनर्स नहीं थे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना एक सेट टीम बनाता और हर गेम के बाद 5-6 प्लेयर चेंज नहीं करता, तो वो आराम से PSL जीत सकती थी। और जो उनको स्टार्ट मिला था उसके बाद तो उनको पक्का जीत जाना नहीं चाहिए था, बट एटलीस्ट यार फाइनल तक तो पहुंच जाते, वो भी नहीं कर पाए। जस्ट बिकॉज आफ्टर एवरी गेम दे आर चेंजिंग 5 to 6 मेन स्क्वाड प्लेयर्स। कभी आप एक गेम में नसीम को खिलाते हो, कभी नहीं खिलाते, कभी आप एक गेम में इरशाद को खिला रहे हो, कभी नहीं खिला रहे, कभी आप नवाज़ को खिला रहे हो, कभी आप शादाब को खिला रहे हो। अगर आप मिड सीज़न देखो तो मिड सीज़न शादाब निकल गया एज अ कैप्टन, एंड कैप्टन किसको बना दिया, सलमान अली आगा को। एंड फिर उसके बाद विकेट कीपर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुआ क्या था। पहले आज़म खान आया, उसने दुनिया की सबसे कचरा विकेट कीपिंग किया। उसके बाद एंड्रिस हाउस था, जो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के बाद वो चला गया था, बट यार वो कीपर था जो ठीक कर रहा था। उसके बाद उसको भी चेंज कर दिया, गाजी गौरी को ले आया। गाजी गौरी एक अच्छा कीपर था, लेकिन फिर यार ये बात समझ नहीं आया कि आपने फिर चेंज क्यों किया। लाहौर वाला जो मैच था जिसमें क्या बोलूँ, लाहौर वाला जो मैच था जो एलिमिनेटेड नंबर 2 था, जिस मैच में लाहौर ने जीता था और वो सीधा फाइनल में चला गया था, तो उस वाले मैच में वी सॉ इन द ऑल ऑफ द मैचेस आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर दैट गाजी गौरी वाज अ ग्रेट विकेट कीपर। और यही बात मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की पसंद नहीं आई थी कि वो उसको बैटिंग ही नहीं दे रहे थे। अगर आप देखो तो मोहम्मद शहजाद उनका एक इमर्जिंग प्लेयर था, साद मसूद एक इतना बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर, और गाजी गौरी भी एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग प्लेयर है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो हसीबुल्ला से तो ज़्यादा अच्छा है, तो द वर्ड स्पीक लाउडर दैन एक्शंस, जैसे हम बोले। तो इन सब को नंबर 8 से नीचे बैटिंग देना इज़ क्रिमिनल। इट इज़ एक्चुअली नॉट, इट डज़ नॉट मेक सेंस, क्योंकि अगर आप कराची किंग्स को जाके देखो तो साद बेग को अपने पोजीशन में बैटिंग मिल रही थी, वो थोड़ी आ रहा था नंबर 9 पे।
लेकिन गाजी गोरी और शहजाद और साद मसूद, ये मैं बोलता हूँ कि अगर गाजी गोरी को साइड कर दो तो शहजाद और मसूद ये बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर है जो पाकिस्तान में डेफिनेटली आ सकते हैं। बट चूँकि दे डिसाइडेड टू प्ले देयर सुपरस्टार्स ऑफ द ऑर्डर एंड इमर्जिंग प्लेयर वाले रूल को सिर्फ एक ग्रांटेड में लेने के लिए कि यार एक खिलाना है तो उसको 7th पे या 8th पे खिलाते, दिस इज स्टूपिड। यही चीज़ आई थिंक अभी पाकिस्तान टीम में चल रही है कि हारिस इज़ जस्ट, आई थिंक दैट जस्ट फिटिंग हारिस एज अ विकेट कीपर, क्योंकि हमारे पास और कोई विकेट कीपर ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए हम हारिस को एज अ विकेट कीपर फिट करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो एक ठीक ठाक विकेट कीपर है। हम उसको विकेट कीपर फिट करना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में हम ना तो उसको बैटिंग देंगे और ना तो उसको अपनी पोजीशन में बैटिंग करने देंगे, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता ना। अगर आप एक प्लेयर को खिला रहे हो तो आप उसको अपना पूरा पोटेंशियल फुलफ़िल करने दो। तो गाइस ये तो हमने बात की पाकिस्तान की बैटिंग की, और वेस्ट इंडीज़ की भी बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मैंने जैसे बोला था कि शमार जोसेफ डेफिनेटली उनका तो बेस्ट बॉलर ही था, क्योंकि जैसे उसने साहिबजादा फरहान को आउट किया था, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड बॉल, एंड फ़खर जमान को भी आई थिंक उसी ने आउट किया था। थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग पे भी आते हैं कि उन्होंने थोड़ी पुअर फील्डिंग की, मिस फील्ड्स थे, बहुत सारे बाउंड्रीज पड़े थे, एंड उन्होंने बहुत सारे कैचेस भी छोड़े थे। सो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ हैज़ टू ऑल्सो इम्प्रूव देयर फील्डिंग, एंड उनका जो फॉर्म चल रहा है मुझे लगा नहीं था कि वो इतना बुरा खेलेंगे, बट हाँ उन्होंने खेला, काफ़ी बुरा खेला। बट अगर हम उसके बाद देखा जाए तो हाँ ठीक है थी वो, मतलब वो कुछ इतना ख़ास नहीं थे। नाउ लेट्स मूव टू वेस्ट इंडीज़ बैटिंग एंड पाकिस्तान बॉलिंग। स्कोर कार्ड में जाते हैं वापस से बाय क्रिक बस, एंड अगर हम नीचे जाते हैं तो बॉलिंग खुल गई। बैटिंग चेक करते हैं। हाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम 164 पे ख़त्म हो गई थी। आई मीन 20 ओवर्स उन्होंने पूरे खेले, बट 164 ही बना पाए, जो कि काफ़ी पुअर था इन माय ओपिनियन। वो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, इवन दो एक डिफ़िकल्ट विकेट थी, बट यार उनके ओपनर ने जो कचरा करके गए, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, क्योंकि यार जॉनसन चार्ल्स एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, एंड वो एक बहुत ही मतलब अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के लिए, बट उसका इतना बुरा खेलना यार, अब ये तो वेस्ट इंडीज़ को बुरा लगेगा ही, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो एक्सपीरियंस है, और वो खेलता ही सिर्फ हिटिंग के लिए। तो अगर वो 97 के स्ट्राइक रेट से खेले तो वेस्ट इंडीज़ विल बी वेरी हर्ट बाय दैट। एंड जोएल एंड्रू जो डेब्यूट पे से उन्होंने 35 बनाया, 3 छक्के जिसमें मारे, आई थिंक इट वाज फाइन। अगर आपके सीनियर्स ही इतना कचरा करके जा रहे हैं तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। उसके बाद शे होप 2 रन, गुदाकेश मोटी, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्लान टू सेंड गुदाकेश मोटी अप द ऑर्डर। आई अंडरस्टैंड कि वो डाउन द ऑर्डर एक अच्छे हैंडी बैट्समैन हो सकते हैं, बट यार समझ नहीं आ रहा था। यही एक वेस्ट इंडीज़ की प्रॉब्लम है और चलती आ रही है कि इनके पास कोई प्रॉपर एंकर बैट्समैन नहीं है। एंकर बैट्समैन के नाम पे आप एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को बैटिंग करने भेज रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास आता है शर्फेन रदरफोर्ड और रॉस्टन चेस जो कि राइटी है, और हमारे पास लेफ्टी नवाज़ डला हुआ था, और नवाज़ छा गया था लिटरली, क्योंकि डेफिनेटली हम बात करते हैं उसके बारे में लेटर ऑन। शर्फेन रदरफोर्ड 11 रन, रॉस्टन चेस 5, शेफर्ड 12, शेफर्ड को वैसे क्या बोल्ड माना था सुफियान मुकीम ने, एंड होल्डर ने आई थिंक एक अच्छा नॉक खेला एंड में, और 4 सिक्सेस जिसमें उसने 4 छक्के मारे, 250 के स्ट्राइक रेट से। एंड शमार जोसेफ ऑल्सो वेरी वेरी वेल प्लेड, 21 ऑफ 12। हमने देखा कि शमार जोसेफ, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की वो टेस्ट सीरीज़ देखी थी तो उसमें भी शमार जोसेफ ने अच्छी बैटिंग की थी। सो आई थिंक शमार जोसेफ ने इसमें भी अच्छी बैटिंग की। एंड अगर हम बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी स्टैंड्स टॉल विद 4 overs, only 27 runs with an economy of 6.8 and 1 wicket to his name.
सो बेहतरीन लेफ़्ट आर्म पेस का शो दिखाया शाहीन शाह अफरीदी ने, जो इन्होंने वापसी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आफ्टर क्वाइट सम टाइम इन T20 इंटरनेशनल्स। कुछ सीरीज़ हो गए जिसमें हमने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं देखा, बट फाइनली ही हैज़ मेड अ कमबैक। एंड मुझे कभी एक प्लेयर के इंक्लूजन पे इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि यार जितना खुश मैं हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी के इंक्लूजन पे, वो यार एक एक्सपीरियंस वाला फैक्टर दे रहा था हमें। वो एक ऐसा चीज़, वो एक ऐसी फीलिंग दे रहा था कि यार हमारी बॉलिंग अब फिक्स है, हमारी बॉलिंग को कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी बॉलिंग में शाहीन अफरीदी आ गया। अब शाहीन अफरीदी हमें मैच जिताए, हमें मैच जिताएगा वो मैच, और एक्चुअली में उसने करके दिखा भी दिया। बिकॉज 27 रन देना आई थिंक वॉज वेरी गुड, एंड उसने स्टार्ट के 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। उसके बाद नवाज़ की बात की जाए तो 23 रन एंड 3 विकेट्स है, डेफिनेटली द स्टार बॉलर फॉर पाकिस्तान। मैंने पहले नवाज़ को वैसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कि यार उसको टीम में क्यों सिलेक्ट किया गया, बट ही प्रूव मी रॉन्ग। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे इस बात का गम है कि उसने मुझे प्रूव रॉन्ग किया है, तो आप बहुत ही गलत है, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है। क्योंकि यार बात है कि मुल्क हमारा है, और आई अंडरस्टैंड कि क्रिटिसाइज़ करना हमारा काम है, क्योंकि यार मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो क्रिटिसाइज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन यार मैं इतना भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कि अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको बोलूँ नहीं। यार नवाज़ आई थिंक एक ऐसा प्लेयर था पाकिस्तान के लिए, पहले एक ऐसा टैलेंट था जो आज तो पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं हुआ। सरफराज ने जो नवाज़ बनाया था ना, मोहम्मद नवाज़, वो पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम देखें हारिस रऊफ़ 4 ओवर 41 रन, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा था कि यार हारिस रऊफ़ US के कंडीशंस में उसने बढ़िया बहुत ही बेहतरीन खेला था मेजर लीग क्रिकेट MLC में, बट यहाँ पर कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। और फ़हीम अशरफ जो थोड़ा सा पिट गए थे आज, हमें पता है कि फ़हीम अशरफ का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्पेशली ऑल्सो विद द बॉल, बट यू नो एक रेयर ओकेजन था जहाँ पर फ़हीम अशरफ नहीं चल पाए, एंड आई डोंट रियली माइंडेड, आई थिंक इट्स फाइन, कभी कभार तो चलता ही है। एंड उसके बाद सुफियान मुकीम 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। सुफियान मुकीम को टीम में देख के यार बहुत खुशी हुई, क्योंकि यार ये एक ऐसा लेफ्ट आर्म चाइना मैन है जो हमें सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकते हैं, जैसे राशिद जिताता है अफ़गानिस्तान को, नूर अहमद भी जिताता है उनको। बस ऐसे ही यार, मतलब आई नो कि वो राशिद वाले पोटेंशियल नहीं, अभी पोटेंशियल तो है, लेकिन आई नो राशिद वाले लेवल पे नहीं है, बट यार वो एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं बोल रहा, मतलब जो आपके पास लेग स्पिनर और चाइना मैन होते हैं वो आपके मैच विनर्स पक्के होते हैं, और डेफिनेटली T20 में मैच विनर्स होते हैं। एंड साइम अयूब ने भी 20 ओवर में 2 विकेट 20 रन, आई थिंक उसने 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली थी। अगर हम ऊपर जाके देखें तो उसने शे होप की विकेट ली थी, जो कि बहुत ही बड़ी विकेट थी, क्योंकि शे होप एक ऐसा प्लेयर था जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में था, और फिर उसने शफीन रदरफोर्ड जैसे एक बहुत ही डेंजरस बैट्समैन की विकेट ली थी। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर से इनके एनालिटिक्स पे आते हैं, तो ज्यूल एंड्रू, ही वॉज आउट व्हेन द वेस्ट इंडीज स्कोर वॉज 72 for 1 इन 11.1 ओवर्स। उसके फ़ौरन बाद जॉनसन चार्ल्स आउट हो गए थे नवाज़ से 75 for 2, एंड देन गुदाकेश मोटी 75 for 3 इन 11.5 ओवर्स। सो ये एक हाईलाइट करने वाली बात है कि नवाज़ ने अपने 3 विकेट सारी एक ही ओवर में लिए। सो कीपिंग द नर्व, कीपिंग द प्रेशर, मोहम्मद नवाज़ बढ़िया प्लेयर। बाबर आजम ने इसको मैच विनर भी बुलाया है, तो मैं डेफिनेटली इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि यार नवाज़ डेफिनेटली मैच विनर है। उसके बाद अगर हम देखें तो शे होप वाज आउट राइट, आई थिंक इन द नेक्स्ट ओवर 77 for 4 था स्कोर, एंड शफीन रदरफोर्ड 92 for 5। उसके बाद तो बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया था। चेस 110 पे 6 और इसके 2 बॉल बाद ही रोमारियो शेफर्ड क्लीन बोल्ड मिडल स्टंप आउट ऑफ द ग्राउंड बाय सुफियान मुकीम। पावर प्ले का स्कोर देखेगा तो उन्होंने 47 रन बनाए थे विदाउट लॉस। पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो फर्स्ट और लास्ट पार्टनरशिप भी अच्छी थी, और फर्स्ट पार्टनरशिप थी जॉनसन चार्ल्स और ज्यूल एंड्रू की 72-67। मैं नहीं मानता कि ये पार्टनरशिप अच्छी थी, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि यार ये ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे, बट ऑल राइट। एंड उसके बाद तो यार किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। शमार जोसेफ एंड होल्डर का पार्टनरशिप बढ़िया था।
सो अगर हम देखें तो यार शाहीन शाह अफरीदी ने बढ़िया बॉलिंग करके दिखाई हमें, और हारिस रऊफ वाज़न्ट एट हिज वेरी बेस्ट बट आई थिंक इट्स ऑल राइट। आई थिंक हसन अली भी ट्राई हो सकता है नेक्स्ट मैच में। और सुफियान मुकीम, बेहतरीन आई थिंक डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू गिव सुफियान मुकीम अ चांस। मैंने तो कहा था कि अबरार को खिला सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्म अच्छा रहा है, बट यार सुफियान मुकीम बड़ा हैंडसम आदमी है एंड विकेट्स भी उसने निकाल के लिए हमें। यार वो बॉल आई थिंक वाज द बेस्ट बॉल ऑफ द डे जो उसने कराई थी टू रोमारियो शेफर्ड। हमें पता है गुड कैप्टनसी बाय आगा टू गिव दैट बॉल टू सुफियान मुकीम, एंड नवाज was definitely the pick of the bowlers, 3 for 23 in his 4 overs, बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन एंड ही इज़ एक्चुअली प्रूव्ड अस रॉन्ग, एंड मुझे इस बात की बहुत खुशी है। एंड साइम अयूब ने भी 2 विकेट लिए एंड ही प्रूव्ड हिज वर्थ एज अ राइट आर्म जेन्युइन ऑफ स्पिनर। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आप पाकिस्तान टीम को इस सीरीज़ में सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपको ये बात तो पता होगा कि बात पता नहीं मतलब आप तो सुबह 5 बजे मैच देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ तो सुबह 5 बजे मैच होता है। तो अगर आपने एक्चुअली में मैच देखा तो बड़ा सल्यूट है आपको। बड़ा मुश्किल होता है यार ये ऐसे मैचेस देखना, लेकिन अगर आप ट्रू क्रिकेट फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली ऐसे मैचेस भी देख सकते हो। और प्लीज़ टीम को सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए और अपनी टीम को बैक करते रहिए, और हमेशा अपनी टीम का साथ देते रहिए, और कभी अपने कैप्टन को गाली नहीं देने का, और हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करना यार, और कभी अपने प्लेयर्स को गाली वाली नहीं देने का, बिकॉज़ यार वो अपने ही प्लेयर्स हैं। और अगर हमें कभी वर्ल्ड कप के सपने आते हैं ना तो वही प्लेयर्स जिता के देंगे, तो आपको उन प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा यार। वही बात है, मैं तो डेफिनेटली फ्रॉम डे 1 बैक करता हूँ। एंड सलमान अली आगा के कैप्टनसी को आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। शाहीन शाह अफरीदी भी आई थिंक एक अच्छा इंक्लूजन था, बट दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, and we will obviously also make a podcast for match number 2. So if you want to drop your playing 11 for Pakistan in match number 2, you can also drop it in the comment section. मैं वैसे ये आउटरो देने के बाद अपना सेकेंड मैच की प्लेइंग 11 भी लगा दूंगा ऑन द स्क्रीन। So that is it for today guys. Keep supporting your team, keep supporting the Crease Talk channel. Please subscribe to our channel अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, एंड थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगती है गाइस। अल्लाह हाफिज़।